रविवार को दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेने की आजादी के नारे गूंजे और हमने पहली बार देखा कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह आंदोलनकारी नागरिकों का बर्बरता से दमन किया। दमन हर आंदोलन प्रदर्शन के दौरान होता है। हमारी सरकारों और पुलिस की यही कार्यशैली है, लेकिन पहली बार हमने देखा कि दिल्ली पुलिस अमेरिका पुलिस की तर्ज पर किस तरह आंदोलनकारियों को जमीन पर पटक कर उनका मुंह दबाने की कोशिश कर रही है, जैसे कह रही हो कि ले बेटा, अब साफ हवा तो क्या, तू सांस लेकर दिखा। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। जिस तरह साल 2020 में हमने अमेरिका में नजारा देखा कि वहां की पुलिस ने, एक गोरे अधिकारी ने किस तरह एक ब्लैक नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन दबा दी अपने घुटनों से, जिससे उसकी जान चली गई, वैसा ही कुछ नजारा हमने दिल्ली में रविवार को देखा। हालांकि यहां किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन दमन का तरीका वही था। अमेरिका में वह वीडियो वायरल होने पर पूरे देश में हंगामा मच गया था और अमेरिका की पुलिस को अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन क्या भारत में या दिल्ली में ऐसा होगा, यह सोचना भोलापन है। हमारी पुलिस ने तो प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट को ही एक नया मोड़ दे दिया है, एक नई कहानी बना दी है। पुलिस ने पहला आरोप तो यह लगा दिया कि इस प्रोटेस्ट में अर्बन नक्सल घुस आए और उन्होंने माओवादी कमांडर हिडमा की मौत का विरोध करते हुए उसके पक्ष में नारे लगाए। दूसरा आरोप यह लगाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पेपर स्प्रे से पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसमें वो घायल हो गए। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत या गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारा मीडिया नागरिकों की तरफ खड़े होने की बजाय सत्ता के साथ खड़ा है, जबकि मामला उस हवा का है, उसमें सांस लेने का है, जिसमें वो मीडिया कर्मी भी सांस लेते हैं, उनके बच्चे, उनके परिजन भी सांस लेते हैं। सांस सबकी घुट रही है, फेफड़े सबके खराब हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस कॉरपोरेट या गोदी मीडिया ने न केवल पुलिस की बर्बरता की तस्वीर हटा दी, बल्कि अब तो खबर ही बदल दी है, हिडमा पर केंद्रित कर दिया है और इसे अर्बन नक्सली चाल, देश विरोधी और देशद्रोह जैसे नाम दे दिए हैं। खैर, भले ही गोदी मीडिया ने सरकार या पुलिस के दबाव में वो तस्वीरें, वो खबरें हटा दी हों, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तैर रही हैं, जो एक बड़ा सवाल पैदा करती हैं कि क्या अब सांस लेने का अधिकार भी अपराध हो गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि दिल्ली में दिवाली के बाद से ही हवा बेहद खराब हो गई है, सांस लेना मुश्किल है। हर साल सर्दियों में यही नज़ारा होता है। आज भी वही हाल है, लेकिन कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है? सरकार बदल गई है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, और अब बीजेपी की सरकार है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जैसा पहले बीजेपी, एलजी और प्रधानमंत्री के स्तर तक कहा जाता था कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, अब वैसा नहीं कहा जा रहा है, जबकि हाल वही है, या कहें कि उससे भी बुरा है। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से 400 या उससे भी ज्यादा का आंकड़ा दिखा रहा है, यानी वह श्रेणी जो बेहद गंभीर है, खतरनाक है। आप चार्ट देख सकते हैं। लेकिन सरकार अब प्रदूषण से निपटने की बजाय आंकड़े छुपाने के खेल में व्यस्त है। आपने दिवाली के आसपास ऐसा देखा होगा कि AQI घटाने के लिए AQI सेंटर के आसपास पानी का छिड़काव किया गया, लेकिन पोल खुल गई। मगर क्या करें, अब गोदी मीडिया सरकार के साथ है, वरना केजरीवाल सरकार होती और उसमें कुछ ऐसा होता तो हल्ला मच जाता कि अब मरे तब मरे, और ये सब सरकार क्या कर रही है। अब तो रेखा गुप्ता सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने में भी करोड़ों फूंक दिए, लेकिन एक बूंद नहीं टपकी और उस पर कोई सवाल नहीं उठा। आज भी रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता बड़ी बेशर्मी से दावे कर रहे हैं कि वे प्रदूषण कम कर रहे हैं, उसके प्रयास कर रहे हैं, बहुत तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके खिलाफ जो भी बात कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उसे वो विपक्ष की चाल बता रहे हैं, उसमें अर्बन नक्सल की चाल बता रहे हैं, यानी सब कुछ नागरिकों की गलती है। साफ हवा और साफ पानी मांगना अब अपराध है। बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ नागरिक संगठन और छात्रों ने पहले भी प्रदर्शन किया था 9 नवंबर को, आपको याद है, इंडिया गेट पर। उस समय भी उसे कुचलने के लिए ऐसे ही प्रयास किए गए थे और विपक्ष की साजिश कहकर बदनाम किया गया था। और अब नवंबर खत्म होने को आ रहा है, लेकिन हालात
नहीं सुधरे हैं। प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में हालत बेहद खराब है। बुजुर्गों और बच्चों का सांस लेना मुश्किल है। पहले प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था, किसानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था कि वो पराली जला रहे हैं। लेकिन इस बार हरियाणा और पंजाब के किसानों ने उस तादाद में पराली भी नहीं जलाई। आपको पता है कि दिवाली के आसपास जब हवा का खराब हुई थी तब पंजाब में बाढ़ के हालात थे, खेतों में पानी भरा था, फसलें बर्बाद हो चुकी थी, तो पराली भी नहीं जलाई गई उस तादाद में अब तक। लेकिन पराली को दोष हमेशा दिया जाता रहा है। इस प्रदूषण के कई कारक हैं, कई कारण बताए जाते हैं। दिल्ली में इसकी शुरुआत दिवाली से हो जाती है। पहले पटाखों पर प्रतिबंध था, तब भी पटाखे फूटते थे और प्रदूषण होता था। लेकिन इस बार तो ग्रीन पटाखों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी इजाज़त दे दी और रेखा गुप्ता सरकार ने इसे अपनी उपलब्धि बताई और हिंदू अस्मिता की जीत बताया और पटाखे फोड़ना एक गौरव का प्रतीक बता दिया। तो इस बार ग्रीन क्या रेड क्या जाने कितने तरह के पटाखे फूटे, बेतहाशा पटाखे फूटे और दिल्ली की हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो गई और लोग हाय हाय करने लगे। इसके बाद जैसे मैंने कहा, पराली का नाम तो आता ही था। पराली को हमेशा दोष दिया जाता है, लेकिन और भी कई कारण हैं। जैसे कहा जाता है कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण, तभी आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने ऑड इवन ये सब योजनाएं लागू की थी, हालांकि इस बार ये लागू नहीं हुई। इसके अलावा निर्माण कार्य से होने वाला प्रदूषण, इसके अलावा बड़ी फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण जो वो धुआं छोड़ते हैं, और पावर प्रोजेक्ट से होने वाला प्रदूषण। लेकिन आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा बताते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए हमेशा किसानों को बदनाम किया जाता रहा है, लेकिन असल कारणों की तरफ किसी की निगाह नहीं जाती, नज़र नहीं डाली जाती। वह बताते हैं कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में 35 पावर यूनिट हैं और इनमें से 15 सल्फर डाइऑक्साइड का ट्रीट नहीं करते। और सल्फर डाइऑक्साइड कितनी खतरनाक है और कितना प्रदूषण फैलाती है आप जानते हैं। प्रदूषण बढ़ने पर अस्थायी रूप से ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4 इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इनमें अलग अलग इनके श्रेणियां हैं। अब एक बार फिर बताया जा रहा है कि प्रशासन ने ग्रेप 3 के तहत ही ग्रेप 4 जैसी सख्ती लागू कर दी है। और इसमें क्या किया है? इसमें किया है कि निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इससे क्या हल होगा? क्या सभी लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है? और क्या आप घर बैठकर कोई और एक नई हवा अपने लिए बना लेंगे? आपको इसी जहरीली हवा में सांस लेनी होगी। हालांकि कुछ बचाव हो जाएगा, लेकिन पूरा बचाव नहीं होगा, आपको बाहर निकलना भी होगा। और हर किसी की हैसियत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जैसी नहीं है जो अपने घर और दफ्तर में एयर प्यूरिफायर लगवा सकें इतने महंगे। एक उपाय किया जाता है कि हमेशा एकदम से निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है। इस बार भी कर दिया गया, लेकिन उससे भी गरीब मजदूरों पर ही मार पड़ती है, उनका काम छिन जाता है और उसके लिए कोई उनका स्थायी समाधान उनके लिए नहीं किया जाता। खैर, पहली बार प्रदूषण को लेकर दिल्ली के नागरिक जागरूक दिखाई दे रहे हैं और सरकार और पुलिस के तमाम दमन के बावजूद दिल्ली के दम घोटू माहौल में, जहरीली हवा में नारे गूंज रहे हैं पहली बार इस तरह के कि हमें चाहिए स्मॉग से आज़ादी, हमें चाहिए साफ हवा, सांस लेना हमारा अधिकार है, सांस लेना हमें मार रहा है, हमें साफ हवा चाहिए, हमें झूठे डेटा नहीं चाहिए। हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हम नरक में रह रहे हैं। साफ पानी देना होगा, साफ हवा देनी होगी, जंगल बेचना बंद करो। लेकिन कौन सुने और कौन समझे? अब तो हमारे नेताओं ने भी मुंह पर ही नहीं, आंखों पर भी पट्टी लगा ली है।